जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में 4 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनकी दोबारा से आई रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद यमुनानगर में अभी कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में 4 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनकी दोबारा से सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है, जिसके बाद यमुनानगर जिले में अभी कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं रहा। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि यमुनानगर में अभी तक कुल 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से पहले ही 3 पॉजिटिव केसों की रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। उसके बाद एक महिला सरोजनी कॉलोनी निवासी की रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद उसे भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, जबकि बाकी बचे 4 कोरोना पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट मंगलवार को सैंपल लेकर दोबारा से भेजे गए थे, जो अब उनकी रिपोर्ट बुधवार शाम को प्राप्त हुई और यह 4 व्यक्ति अब नेगेटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में दाखिल इन मरीजों का विशेष इलाज चल रहा था, जिसके चलते इन 4 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब यमुनानगर जिला में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है। साथ ही जिला सिविल सर्जन ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि यमुनानगर में अब कोई व्यक्ति आगे से कोरोना पॉजिटिव नहीं आएगा। हमें एहतियात बरतने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंस, मास्क सहित अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते रहना है, ताकि भविष्य में भी कोई कोरोना पॉजिटिव यमुनानगर से ना निकले। हमारे टोटल यमुनानगर में 8 सैंपल पॉजिटिव आए थे, जिनमें से 4 की पहले ट्रीटमेंट के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो अपने घर में हैं और स्वस्थ हैं। जो बाकी बचे हुए 4 हमारे पेशेंट थे, उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इनका हमने दोबारा जब सैंपल के लिए रिपोर्ट भेजी है 3 दिन के बाद, तो वो रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आ गई है और इन तीनों को भी आज डिस्चार्ज करके 14 दिन के होम क्वारंटाइन की एडवाइस करके उनको आज डिस्चार्ज कर दिया गया। सर, जैसे किडनी पेशेंट थे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह? नहीं, उन पेशेंट की डायलिसिस चल रही है। 2 बार हमारे यहाँ पेशेंट एडमिट रहा है, उनकी 2 बार हमने डायलिसिस कराई है। पहले भी वो घर से डायलिसिस कराता रहा है। पेशेंट की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है, पेशेंट स्वस्थ है, तो उनको भी होम क्वारंटाइन के लिए घर भेजा जा रहा है और उनकी डायलिसिस जैसे पहले चल रही थी वैसे चल रही है। देखिए, यही संदेश है कि जैसे आपने देखा कि जिला प्रशासन ने हमारे सब्जी मंडी के संपर्क से कुछ लोग पॉजिटिव आए थे, तो मंडी को बंद किया। उससे काफ़ी हद तक ये विस्तार जो है वो रुक पाया। तो यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें तो हम इस बीमारी के फैलाव को अच्छी तरह से रोक सकते हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने पहले कहा कि इसके ड्रॉपलेट से फैलता है, हवा से सीधा इसका फैलाव नहीं है। तो यदि हम कंटेनमेंट करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें, मास्क का लगातार प्रयोग करते रहें, तो बहुत संभव है कि हम इस बीमारी को महामारी बनने से रोक सकते हैं।